सकती है। तो रावण का तो ये आदेश था कि जहि विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। वेद के प्रतिकूल कार्य करो, धर्म को मिटाओ। रावण का अत्याचार बढ़ने लगा। वरन न जाए अनीत घोर निशाचर जो करहे, हिंसा पर अति प्रीत तिनके पापी ही कवन मिति। अनीति का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेल लंपट पर धन पर दारा। मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवाने, ते जान्यो निश्चर सब प्राणी। महादेव जी कहते हैं, पार्वती जो माता पिता को ना माने समझ लो वही राक्षस है, वो राक्षस है। जो वेद शास्त्र को नहीं मानता वही तो निशाचर है। जो साधु संत से सेवा करवाता है, उन्हें कष्ट देता है, वही तो निशाचर है। जो पराये नारी पर गलत दृष्टि डालता है, दूसरे के धन को हड़प लेता है, वही राक्षस है। जिनके अंदर ऐसे आचरण आ जाएं, वो सब राक्षस ही मानो। राक्षस का कोई वेश नहीं होता है, राक्षस तो आचरण से होता है। जिसके अच्छे आचरण हैं वो संत हो जाता है, और जिसके आचरण खराब हैं, गलत हैं, वही राक्षस है। अलग कहीं से राक्षस नहीं होते। इन्हीं समाज में ही कितने ऐसे राक्षस रहते हैं जो माता पिता साधु संत वेद शास्त्र पुराण नहीं मानते। ऐसा रावण का अत्याचार जब धरा पर बहुत बढ़ गया, तो धरती माता गाय का रूप बना करके संतों के पास में पहुंची। क्योंकि संत महात्मा कृपा करके अपने आशीर्वाद से दूसरों का दुख दूर कर देते हैं, मेरा भी दुख दूर करेंगे। यह भाव लेकर के माता धरती गाय के रूप में संत महात्माओं की कुटी में पहुंची, और उसने जाकर अपना सारा दुख महात्माओं को सुनाया। रावण का जो अत्याचार है मुझसे सहा नहीं जा रहा है, आप कुछ करो, अपने तपस्या के बल पर इसको नष्ट कर दो। संत महात्मा बोले, इस रावण ने हमारा भी जीना हराम कर रखा है, इसके विरुद्ध हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिया है, शक्ति प्राप्त कर ली है, उसी के कारण ये सब मनमाना आचरण कर रहा है। संत महात्मा बोले, हम रावण के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं। तो पृथ्वी माता ने कहा, तो फिर मेरा दुख दूर कैसे हो। सब संत महात्मा पृथ्वी को लेकर के देवताओं के पास में पहुंचे। वहां जाकर के अपना दुखड़ा कहा। देवताओं ने भी हाथ उठा लिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तब किसके पास अब जाएं? तो संत महात्मा, धरती माता, देवता, ये सब मिल करके ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी, आप तो जगत के पिता हैं, आप ही हमारा दुख दूर करिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैंने उससे वरदान तो दे दिया है, लेकिन उसे मैं मारने में सक्षम नहीं हूं। अब कौन हमारी रक्षा करे? तब ब्रह्मा जी ने कहा, जो अंतर्यामी भगवान हैं, सर्वव्यापक हैं, परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, वही जगत पिता प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, उन्हीं को पुकारा जाए। ब्रह्मा जी धरती माता को समझाते हुए कहते हैं कि सुर मुनि गंधर्वा मिली कर सरवा, गे बिरंच के लोका, संग गोतनु धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना, मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकर ते दासी
सागर तय दासी सो अविनाशी हमर्यो तोर सहाय। तो जिनकी दासी है वही अविनाशी भगवान हम सबकी सहायता करेंगे। तो भगवान कहाँ है? किसी ने कहा क्षीर सागर में है, किसी ने कहा वैकुंठ में है, किसी ने कहा साकेत में है। तो महादेव जी कहते हैं पार्वती सब अपना अपना मत दे रहे थे। उसी समय मैं उस सभा में था तो मैंने कहा मेरी भी बात सुनो, मैं बताता हूं भगवान कहाँ है। ना बैकुंठ जाने की आवश्यकता है, ना क्षीर सागर जाने की आवश्यकता है, ना साकेत जाने की आवश्यकता है। फिर हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो हर जगह व्याप्त हैं। जहां पर आप प्रेम से उन्हें पुकारेंगे भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। आप पुकार तो लगाइए। सब देवता गंधर्व धरती ब्रह्मा जी मिलकर के भगवान की स्तुति करते हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। जब स्तुति करने लगे तो भगवान की वह दिव्य वाणी उन्हें सुनाई पड़ी। भगवान बोल पड़े। भगवान ने कहा जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लाग धरि हो नरवेशा। अंसन सहित मनुजी अवतारा लई हो दिनकर वंश उदारा। कश्यप अदित महातप कीन्हा तिनका हमें पूरब बर दीन्हा। तिनके ग्रह अवतरी हो जाई रघुकुल तिलक सुचार्यो भाई। आप सब देवता निडर हो जाओ, आप लोगों के लिए मैं धरती पर आऊंगा। जनि डर पहो मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लाग धरि हो नर वेशा। आप लोगों के हित के लिए मैं नर शरीर धारण करूंगा। आप निडर हो जाओ, आप लोगों का दुख बहुत ही शीघ्र दूर हो जाएगा। अब तो सभी देवता बड़े खुश हो गए कि भगवान का अवतार होना है। भगवान आएंगे, रावण को मार देंगे, हमारा दुख दूर हो जाएगा। अब चलो अपने अपने घर चलें। ब्रह्मा जी ने कहा घर मत जाओ, पहले हमारी भी थोड़ी बात सुन लो। बोले क्या? ब्रह्मा जी ने कहा भगवान ने तो आपका दुख दूर करने के लिए कह दिया, भगवान करेंगे भी, लेकिन अब आप लोगों का भी तो कोई फर्ज बनता है, दायित्व बनता है। देवताओं ने कहा अब हमें क्या करना, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हम तो बस बैठे आनंद लेंगे, हमें कुछ करना ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, भगवान हमारी रक्षा करने के लिए कह रहे हैं तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाए, हम निष्क्रिय होकर के बैठ जाएं, इसका मतलब ये नहीं है, हमें भी कुछ करना चाहिए। अरे हमारे माता पिता हमारे लिए धन संपत्ति कमा करके बहुत सारे इकट्ठा कर दें तो क्या हम निष्क्रिय होकर के बैठ जाएं? कितना हमारे घर में धन भरा हुआ कि कुछ भी हम नहीं करेंगे तो भी भोजन मिलेगा, इसका तात्पर्य नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाएं। अरे हमें उस माता पिता की संपत्ति का सम्मान करते हुए, उसे स्वीकार करते हुए ऐसा कर्म करें ताकि वह धन संपत्ति जो की थी उनके आशीर्वाद के रूप में हमारे घर में बनी रहे और हम अपने पुरुषार्थ से और भी विकास करें और भी उन्नति करें। ये हमारा दायित्व बनता है। ऐसा नहीं कि हमारी कोई रक्षा करने के लिए कह दे तो हम निष्क्रिय हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग एक काम करो। बोले क्या? भगवान जब मनुष्य बनकर के धरती पर आ रहे हैं तो आप सब देवता बंदर बन करके धरती में जाओ और भगवान की लीला में सम्मिलित हो। ऐसा करो तभी हमारा आपका कल्याण होगा। हमारे लिए भगवान इतना कुछ कर रहे हैं तो हम भी तो कुछ उनकी लीला में जाकर करें। देवताओं ने कहा ठीक है। तभी भगवान शंकर जो है हनुमान बन करके आ गए। ब्रह्मा जी जावंत जी के रूप में पहले ही आ चुके थे। सूर्य भगवान सुग्रीव जी के रूप में आ गए। देवताओं के जो राजा इंद्र हैं वो बाली के रूप में प्रकट हो गए। कोई नल नील बन गया। ऐसे करके सभी जो हैं देवता बंदर भालू बन करके वन में पहुंच जाते हैं भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए। अब प्रभु का इंतजार है कि प्रभु भी आए
तो हम भगवान के साथ में रहें, भगवान का दर्शन करें। और यहाँ चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी की उम्र 60,000 वर्ष की हो चुकी है। अभी इनको कोई संतान नहीं है।